जितनी भी इंडिया की फेमिनिस्ट आएगा वो इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तो भाई उल्टा पड़ेगा ना पता। लेकिन अगर यहीं पे एक आदमी होता तो फिर आके सुना देती कि भाई सारे आदमी खराब होते हैं, सारे आदमी रेपिस्ट होते हैं, सारे आदमी ये होते हैं। लेकिन जब कोई औरत की बात होती है तो सबके मुंह पे एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वो औरत है, उससे तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो। पढ़ाई करी है आपने? मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। I have no idea how to handle this. So your husband is cool. Like, see, I am telling you from a man's perspective. You know, male ego बड़ा fragile होता है ना, तो हमारी गांड जलती है. Even if a guy sees our girlfriend or talks to her, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे. तो is your husband very cool? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। तो यहाँ पे होता है क्या, इसका फ्रेंड आता है और फ्रेंड जो है उसके कपड़े काटता है इन द सेंस उसकी डिज़ाइन बनाता है, क्योंकि वो डिज़ाइनर दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। देखो यहाँ तक बात ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तुमको लगता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं है, इसमें से पता चलता है कि वो शादीशुदा है, तब सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और पूरे इंटरनेट पर क्या हर कोई क्वेश्चन करने लगता है कि मतलब आखिर ये क्या चल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि उसके हस्बैंड को पता ही नहीं है कि मतलब उसकी वाइफ क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है ना, फ्रीडम, जो मतलब औरतों को चाहिए होती है कि भाई हमको फ्रीडम चाहिए, हमको इंडिपेंडेंट चाहिए। तो आज ना इसकी बात करते हैं कि इस फ्रीडम की कोई लिमिट है कि नहीं है। मतलब एक हम कहाँ जाके रुकेंगे, हम ये कहते हैं कि हाँ ये फ्रीडम के अंदर है और ये फ्रीडम के बाहर है, कि ये चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए। तुम फ्रीडम के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, कि अगर तुमको कोई किसी ने कह दिया है कि तुम आ जाओ, तुमको कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका तुम फ्रीडम को लेके तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके नाम को लेके, और फेमिनिज्म के नाम को लेके तुम कुछ भी कर सकते हो। एक टाइम था जब फेमिनिस्ट लड़ाई करती थी, उनको इक्वल पे चाहिए, उनको जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। आदमी को समझ में आता था कि हाँ भाई ये चीज़ जरूरी है घर चलाने के लिए और एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब वही जो है फेमिनिज्म जो है इतना खराब हो गया कि वो फ्रीडम के नाम पे कुछ भी मांगता है। उसको चीटिंग करना वैलिडेट कर दो, उसको तुम बिना कपड़े पहन के चलना वैलिडेट कर दो। तुम किसी चीज़ के तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। तुम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एक औरत जिसका एक अच्छा करेक्टर है, एक और जिसका खराब करेक्टर है? क्यों? क्योंकि तुम अब कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा फ्रीडम के चक्कर में अंधा हो गया, उसको समझ नहीं रहा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये एक सोशल की मतलब ये जो रैट रेस लगी हुई ना, कि कुछ भी कर लो सब ठीक है, कुछ भी कर लो सब ठीक है। और ऐसा नहीं है, चीज़ें इंडिया में नहीं हो रही है। इंडिया में अब चीटिंग बढ़ रही है। 55% जो लोग हैं वो इंडिया में चीटिंग करते हैं मैरिड होने के बाद। और ऐसा भी नहीं कि डाइवोर्स रेट भी जो है वो कम नहीं हो रहे, वो भी बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन हमारे यहाँ इतना डाइवोर्स रेट नहीं है जितना कि अमेरिका वगैरह में और जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, एक तो हमारे यहाँ कल्चरल स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा डाइवोर्स को लेकर, कि डाइवोर्स करने के बाद ज़िंदगी खराब हो जाती है, और उसके बाद भाई सोशल इशूज़ भी आ जाते हैं और फाइनेंशियल इशूज़ भी हो जाते हैं। क्योंकि डाइवोर्स जैसे ही होता है तो लड़के की ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि आधा जिसका पैसा है वो तुरंत ही जो है उसकी वाइफ के पास चला जाता है। इसलिए आदमी डाइवोर्स लेना नहीं चाहता है, तो वो चीटिंग करने के बाद ठीक है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेकिन बट ये एक ही वो नहीं है। अगर तुम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दोगे इतना ज़्यादा, तो जितनी भी फैमिलीज आने वाली टाइम में हैं वो सबकी सब खराब हो जाएंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। लिटरली भाई कुछ भी नहीं बचेगा फैमिली के नाम पे। जो आगे बच्चे आएंगे वो क्या देखेंगे कि माँ की अपने दोस्त से कपड़े कटवा रही है। मतलब जस्ट थिंक ऑफ दैट यार। अगर ये कल को उसका जो बच्चा है वो वीडियो देखेगा कि उसकी माँ क्या है, तो वो जो माँ का एक शब्द होता है ना, कि जो एक आप माँ बन जाते हो, माँ बनने के बाद फिर एक गरिमा होती है, एक उस चीज़ की एक समझ सकते हो एक प्योरिटी होती है, वो प्योरिटी अब रही नहीं है। और इसका क्या आने वाली जनरेशन तो वो प्योरिटी पता नहीं उस प्योरिटी का क्या होगा, किसी को नहीं पता है। जिस हिसाब से चीज़ें जा रही है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जो भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है आज वो 15-16 साल के, वो कुछ भी करें, इंस्टाग्राम पर दारू पी रहे हैं, इसके साथ हुकअप कर रहे हैं, उसके साथ हुकअप कर रहे हैं, वो सारी स्टोरी अपनी डाल रहे हैं। और कल सोचो उनके बच्चे होंगे, वो उनको क्या लेसन देंगे कि तुम इसके साथ वो ना करो, उसके साथ वे ना करो, जब उनकी माँ ने इतना सब कुछ कर रखा है कि जिसका आप कुछ वो कर नहीं सकती। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब हार्श रियलिटी है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन, मुझे लगता है जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एक ऐसे पेरेंट्स थे जो हमको सिखा सकते थे बेटा तुम ये करो तुम वो ना करो। लेकिन अब जो आने वाले पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं कह सकते तुम ये करो ये ना करो, क्योंकि उन्होंने खुद ही इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रखी होंगी भाई कि वो लिटरली भाई कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और देखो सबको ये चीज़ खराब नहीं लगती कि अगर आप छोटे कपड़े पहन के आते हो तो ठीक है, छोटे कपड़े पहन के तुम आते हो ठीक है, लेकिन स्टेज पर आके से कपड़े कटवाना ये मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई, जो समय रहना है जितने भी बैठे हुए थे जज का पैनल भाई वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, ठीक है, उनको खराब लग रहा है, ठीक है। अब तुम सोचो ओपन माइंडेड को भी खराब लग रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंसर्निंग यार। और ये जो चीज़ है मुझे लगता है किसी के साथ होनी नहीं चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ दैट मैन जिसका हस्बैंड है, जब वो ये एपिसोड देखेगा उसकी मतलब वाइफ की क्या बेइज्जती हुई है यहाँ पे ऑल ओवर द इंटरनेट, क्या उसकी बेइज्जती हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उस आदमी के ऊपर क्या जो है
मतलब असर पड़ेगा कि वो जो है तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो वहाँ पे रेलवे में जॉब कर रहा है, दिन भर आदमी मेहनत करता है और ये सोच के कि उसकी बीवी खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहे, और जब पता चले कि जो बीवी जो वो ऐसे काम कर रही है, किसी के साथ मतलब इस हद तक जा रही है और वो सारे काम वो कर रही है जब तुमको पता भी नहीं है कि उसकी बीवी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें जो पता चलती है तो सोचो उस आदमी के ऊपर क्या पड़। अब वो आदमी क्या कर सकता है सोचो, तो अब सोच के देखो उस आदमी की कंडीशन होगी जब वो ना किसी से कह सकता है, समाज भी उस पर थूकेगा कि भाई तू अपनी बीवी संभाल करेगा, सारी चीज़ें, तो एट द एंड जो है गलती वो आदमी की निकाली जाएगी कि उस आदमी ने संभाल के नहीं रखा। तो मतलब मेन जो है वो एक आदमी है, फिर वो जो घुट घुट के मरेगा। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यार किसी का भी जो है अब जो प्यार से इन सब चीज़ों से भरोसा उठता चला जा रहा है, क्योंकि मैरिड लाइफ अब इंडिया में ऐसी होगी कि आपको पता नहीं आपने पहले क्या क्या करके आए हुए हो, तो अब जो है आदमी शादी करना इतना चाहता नहीं है। तो दिस इज़ ऑल यार, मतलब ये देख के सच में बहुत ख़राब लगा। जितनी भी इंडिया की फेमिनिस्ट है वो इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो भाई उल्टा पड़ेगा ना पता, लेकिन अगर यहीं पे एक आदमी होता तो फिर आके सुना देते कि भाई सारे आदमी ख़राब होते हैं, सारे आदमी रेपिस्ट होते हैं, सारे आदमी ये होते हैं। लेकिन जब कोई औरत की बात होती है तो सबके मुंह पे एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वो औरत है, उससे तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो उसकी मर्जी है भाई, उसको इंडिपेंडेंट होना है। एंड दिस इज़ हाउ दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट। So this is all from my side.